हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जनरल एप्टीट्यूड की क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले थैंक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए बात करते हैं हम। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे आपको। जो CSIR, नेट, गेट कहाँ कहाँ आता है वो मैं आपको भी बता दिए देता हूँ। जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड होगा, एक मिनट, फैन बंद कर दो, इसकी आवाज आएगी वरना। एक मिनट, लाइट चली गई। तो देखिए, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है ना। जो जनरल एप्टीट्यूड होता है हमारा, वो किस किस एग्जाम में आता है और कितना कितना आता है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहाँ कहाँ आएगा, किस किस एग्जाम में आएगा। ये नेट में, जो हमारा CSIR नेट का एग्जाम होता है उसमें, UGC नेट और CSIR शायद दोनों में आता है। और गेट में, गेट और अदर जो भी हमारे एग्जाम होते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, उनमें भी ये जनरल एप्टीट्यूड आता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हमारे पास अभी नेट का एग्जाम है, मतलब हमारे पास नहीं है, मतलब नेट का एग्जाम होगा लगभग 18, 17 और 18 के करीब है, ठीक है ना। 17 और 18, 17, 18, 19, इसमें ही ये 3 डेट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और जो जनरल एप्टीट्यूड होगा, ये किसी एक उसमें नहीं आता है कि एक सब्जेक्ट में नहीं आता है। ये कहाँ कहाँ आता है, ये मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए भी आता है, मैथ्स, और किसमें, केमिस्ट्री में भी आता है ये, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आता है, और किस में आएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो हमारा क्या होता है, लाइफ साइंस, उसमें भी आता है। तो ये नेट के, जो नेट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, नेट का और गेट का, उसमें मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी एग्जाम कोई सा भी हो, ये 30 नंबर का होता है, ठीक है ना। 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का। मैं इसे बता देता हूं, ये आता है। और हम इसमें क्या कराने वाले हैं, अभी हमारे पास 7 से 8 दिन है, ठीक है ना। 7 से 8 दिन है, उसमें हम क्या करेंगे, हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे और उस पर क्या करेंगे, हम PYQs करेंगे, ठीक है ना। PYQ करेंगे, वहां से हमारा काफी बन जाएगा, 15-20 नंबर, 30 नंबर आराम से बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें ये कितना कितना आता है और किस में मतलब कितना आता है, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा नेट का एग्जाम होगा उसकी बात करते हैं हम, ठीक है ना। अभी नेट का एग्जाम है तो नेट को ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। नेट को भी और गेट को भी ये 30 मार्क्स का आता है। यानी कि कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। और उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 15, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन, 20 में से हमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सिलेक्ट करके, चॉइस करके, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन, उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने होते हैं, 15, यानी कि 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। 15 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 20 दिए होंगे लेकिन 15 अटेम्प्ट हम करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हमारा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा, 30 मार्क्स का हमारा क्या हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। तो भाई 30 मार्क्स जो बनाने हैं ना, 30 मार्क्स जो बनाने हैं, ठीक है ना, 30 मार्क्स आपको जो बनाने हैं, आप मेरी सीरीज फॉलो कर लो। 30 में से भाई, 30 में से लिख के दे रहा हूं, 30 में से आप 20 प्लस तो बना ही दोगे, 30 में से 20 प्लस, ठीक है ना। 30 में से 20 प्लस आप आराम से बना दोगे। ये सीरीज जो मैं चलाऊंगा, इसे सीरीज को क्या करो, आप ज्वाइन करते जाओ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखो और PYQ, कॉन्सेप्ट देखा PYQ, कॉन्सेप्ट देखा PYQ, ठीक है ना। ये 30 मार्क्स का होता है। टोटल हमारा कितने मार्क्स का होता है, जो ये होता है हमारा एग्जाम, कितने मार्क्स का होता है, 200 का होता है ना ये। तो अगर हम देखा जाए तो 30 मार्क्स और 200, सीधा सीधा भाई 15% बैठ रहा है इसका वेटेज, ठीक है ना।
नेट में इसका 15% का वेटेज बैठ रहा है, तो आपको क्या करना है, 30 मार्क्स ये कहाँ से बनाने हैं, यहाँ से। भाई ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ ये है कि 20 प्लस आपके आराम से बन जाएंगे यहाँ से, जो मैं सीरीज आपको कराने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड की। ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए चलिए हम आज आपको, ये हमारी पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, थंबनेल में आपने देख लिया होगा फर्स्ट क्लास थी, तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, इसमें हम डायरेक्ट आपको क्या कराएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे और हम आपको PYQ कराएंगे। तो चलिए देखिए, हमारा आज ये जो है, ये थोड़ा हैंग हो रहा मुझे लग रहा, चलिए फिर भी हम शुरू करते हैं आज। हाँ हैंग हो रहा है ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा घड़ी वाला, जो घड़ी वाला है ना, घड़ी वाला, ठीक है ना, क्लॉक पे बात करते हैं, यानी कि घड़ी, जो हमारी घड़ी है ना, उस पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है, जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी ये है कि अगर मान लो हमारी ये घड़ी हो गई ऐसे, और इसमें ये होवर वाली सुई होगी, यानी कि घंटे वाली सुई, और ये मिनट वाली सुई होगी, ये मिनट वाली, ठीक है ना। तो इसके बीच का एंगल पूछना है, एंगल बताएगा थीटा, तो थीटा हमें कैसे बनाना है, उसके लिए जो क्वेश्चन आए हुए PYQ के, वे हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा एंगल होगा, एंगल बिटवीन किसके बीच, हॉवर्स वाली जो सुई होगी हमारी, ठीक है ना, जो हमारे क्या होंगे, घंटे वाली सुई होगी हॉर्स, एंड मिनट वाली सुई, एंड मिनट। थोड़ा राइटिंग समझ में ना आए तो मुझे बता दियो कमेंट करके, मिनट MINUTS, थोड़ा ये हैंग हो रहा है, ठीक है ना, ये मिनट वाली सुई होगी। तो इसके बीच हमारा क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, घंटे वाली सुई के बीच में और मिनट वाली सुई के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा मोड, और 60H माइनस 11M, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और इसे कर दो मोड में बंद। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन करोगे, ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेनी है, इसे नोट डाउन करोगे। और चलिए आपको हम एकदम से PYQ कराते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसे फॉर्मूले को ध्यान रखो, ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला लिए, थीटा बराबर 1/2 60H माइनस 11M, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, CSIR नेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो हमारा एंगल है, एंगल बिटवीन हॉवर्स, मिनट्स एंड हैंड, जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, उसके ये टाइम इतना हो रहा है 7:35। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर 1/2 कितना हो जाएगा, 60H माइनस 11M, इसमें फॉर्मूले में रख दो, कितना हो जाएगा 1/2 60H कितना है, H है हमारा 7, तो 7 रख दो इंटू 7 माइनस 11, मिनट कितना है 35 मिनट, इंटू 35। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखियो, मतलब कुछ बाहर ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, मोड लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 7/2 हो जाएगा 60, माइनस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 11 इंटू कितना बचेगा 5, ठीक है ना। इसे सोल्व करेंगे 7/2 और ये हो जाएगा 11×5 55, 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा 7/5, सॉरी 7/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35/2। तो इसे जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 17.2 डिग्री, 5 डिग्री, 17.5 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा। समझ में आया, ये 2013 में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है 2013 में क्वेश्चन, ये नेट में 2013 में आया हुआ है। तो हार्ड है, हार्ड नहीं है, फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, सवाल को सोल्व कर दिया, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट सवाल को हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलो
आप ट्राई करके देखो इसे, ट्राई नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ। देखो इसने कहा है कि क्वार्टर पास्ट ये क्या हो गया है, क्वार्टर पास्ट थ्री का मतलब होता है कि भाई 3:15 हो रही है, 3:15 हो रही है। तो इसने कहा है कि होवर्स वाली जो सुई है और मिनट वाली सुई है उनके बीच में क्या एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया, थीटा बराबर 60 H माइनस 11M इसे इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 इंटू कितना 3 माइनस 11 इंटू 15, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, 3/2 सीधा सीधा दिख रहा है, और इधर 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 11 इंटू 5 वही 11 पंजे 55, 3/2 गुना कितना 5 पंजे 55, 5 बचेगा और कितना हो जाएगा 5 3 15/2, जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 होता है ना, 7 दूनी 14 इंटू, ये इतनी स्पीड से करने हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी होती है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस क्या है ये टाइम बचाएगा आगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये गेट में आया है, गेट 2020 में सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला ही यूज हो रहा है इसमें और कुछ नहीं यूज हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप ट्राई करके देखो, इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसे इधर को, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, अगर थोड़ा इधर उधर की वॉइस आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट करियो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, एयरफोन ही है ये, इससे ही एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, गर्मी भी लग रही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है, इसने कहा है कि एट, क्वेश्चन को पढ़ो, एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock द ओवर एंड मिनट हैंड विल लाई अपोजिट टू अदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, अगर 4 बजे के बाद, 4 बजे के मतलब 4 बज रहे हैं, ठीक है ना, 4 बज गए, और 4 बजने के बाद जो हमारी घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई होगी और ये ऐसे घंटे वाली सुई होगी, 4 बजे के बाद आफ्टर 4, ठीक है ना, आफ्टर 4 4 बजे के बाद घंटे वाली सुई और इसके बीच में अपोजिट है, एक दूसरे के ये अपोजिट है, तो टोटल टाइम कितना हो रहा है, टोटल टाइम कितना हो रहा है। तो इसमें हमें इसने क्या बता दिया कि अपोजिट है, तो भाई ये तो देखो यहाँ से अगर अपोजिट होगी तो यहाँ से एंगल तो कितना बनना है, ये थीटा तो कितना बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है ना भैया, ठीक है भैया, ये 180 डिग्री का बन गया, और इसमें ओवर्स कितना दिया है हमें, कितने 4 बजे दे दिया इसने, उसने आफ्टर 4 कहा ना, तो 4, ठीक। मिनट हमें ज्ञात नहीं है तो मिनट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला मैंने जो बताया था आपको, थीटा इक्वल टू 1/2 60H माइनस 11M, और इसे मोड में कर दो बंद, ठीक है ना। मोड का भी रीजन है इसमें, पहले टाइम 4 बजे के पहले का और 4 बजे के बाद का, वही है बस मोड का सिस्टम इसमें फाइंड करने के लिए जो इसमें बताया जाता है आपको, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें वैल्यू पुट करो, थीटा इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 1/2 60 इंटू 4 माइनस 11, 4 है ना, 4 ही तो बज रहे हैं ना उसमें, हाँ 4 ही बज रहे हैं, और इंटू एम, और थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो ना, बार बार थोड़ा ही करेंगे, थीटा की वैल्यू कितना है 180 डिग्री, ठीक है ना, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 क्यों, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 240 माइनस 11M, और ये हो गया मोड में। अब देखो इसमें मोड में 2 कंडीशन बनती है, एक बनती है प्लस में और एक बनती है कंडीशन इसमें माइनस में, थोड़ी जगह कम है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो एक प्लस में बनती है, एक माइनस में, अगर प्लस में बनेगी, प्लस में यानी कि 4 बजे के बाद की बात हो रही होगी भाई, कि 4 बजे के 4 प्लस की बात हो रही है, तो आफ्टर 4 पूछा है, और अगर माइनस वाले की बात हो रही होगी कि 4 बजे से पहले की बात हो रही है, तो उसमें 4 बजे के
माइनस की बात करेंगे, यानी कि भाई 4 बजे से यानी कि 3 बजे के करीब हो रहा होगा, यानी कि पूरे 4 बजे नहीं है, तो हम 3 बजे वाली तो छोड़ देंगे, हम लेंगे वैल्यू जो हमारे 4 बजने के बाद की वैल्यू है, ठीक है ना, जो 4 बजे के बाद की वैल्यू है वो लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा 360 माइनस इसे इधर लाएंगे हम 240, ठीक, और ये हो जाएगा इक्वल टू 11m, ठीक। एक प्लस में वैल्यू आएगी, एक माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है ना, एक वैल्यू इसमें प्लस में आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस में। इसे मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इक्वल टू ये हो गया, एक प्लस एक माइनस में आ गई ऐसे वैल्यू, इसे प्लस कर देंगे ना हम, इसे प्लस कर देंगे 11m, और एक आएगी पूरी प्लस में, ये हमने माइनस ले लिया ना, और माइनस अंदर गया तो प्लस में हो गया, ठीक। इतना तो पता ही होगा मोड वालों को, जो हम प्लस में वैल्यू लेंगे वो 3 बजे के करीब आ रही है, तो हमें 3 बजे वाली तो चाहिए नहीं, यानी कि अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो 3 बजे के करीब वैल्यू हमें चाह रही है, वो हम लेंगे नहीं, हम माइनस ले लिया, माइनस वाले में 4 प्लस आ रहा है, 4 प्लस बज रहे हैं, तो ये इधर आएगा, ये इधर आके कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा इसमें 240, और ये हो जाएगा 11m, ये हो जाएगा कितना 360 नहीं, ये बन जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, 600 इक्वल टू 11m। अब 11 से भाग दियो, 11 से जब हम इसे भाग देंगे तो क्या बचेगा, 11 से 600 इसे भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा, यहाँ से मिनट आ जाएगी, 11 से की 66, 600 है ये, 600 11 से भाग देंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है ना, 11 पंजे 55, 5 बार 11 पंजे 55, बचा कितना यहाँ पर 6 बचेंगे ना, ठीक है ना। भाई 11 से जब भाग देंगे हम इसे, 11 पंजे 55 और 11 से फिर भाग देंगे, ये 11 पंजे 55 हो जाएगा, नहीं एक दाही इधर ले ली, गलत घटा दिया, 10 में तो 5 गए, 5 0, अब चलेगा 11 पंजे 55 नहीं चलेगा, 11 चौक 44 चलेगा, इसमें 44, गर्मी लग रही है, और बचेगा कितना इसमें, लास्ट में 6 बचेगा। अब दशमलव लगा के हम फिर पहाड़ा चलाएंगे ना, तो कितना चलेगा 11 पंजे 55, तो ऐसे तो चलने का नहीं। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये m बराबर आ गया, यहाँ पे ये हो गया m बराबर 54, कितनी आ गई 54, तो मिनट आ गई, 54 तो कितनी आ गई 54 मिनट, और ये लास्ट में हम इसे, ये मिनट है ना, इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 6 छंग 36 हो गया, इधर दिख भी रहा होगा नहीं, या मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, चलो मैं इसे साफ करके इधर लिख दूंगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 6 छंग 36, तो 360 और डिवाइड करोगे इसे फिर 11 से, ये मिनट सेकंड में आ गया, तो कितना आ जाएगा ये, जब हम इसे 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 11 तिये 33 हो जाता है ना, 11 तिये 33, 3 बचेगा और उतार लिया 0, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, आगे भी चला सकते हैं, तो ये 54 मिनट और 32 सेकंड, इसमें 32 तो कहीं पे दिया नहीं हुआ है, 31 दिया हुआ है, तो 32 प्लस दे रखा है, तो ये क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है ना लगभग, तो ये 33 ही मान सकते हो इसे, तो 33 मिनट का साइन ये है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्यूरेट टाइम हो जाएगा 4:54 32 सेकंड, यानी कि 32 प्लस या 33 ही मान लो, क्योंकि इसमें नीचे 8 भी तो आया, अगर दशमलव लगा करेंगे तो लगभग पूछ लिया इसमें, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा ही सवाल हो जाएगा। समझ में आया ना सवाल, फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बस डायरेक्ट सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है हमें इसमें, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी अब हमारा क्वेश्चन वो भी आया हुआ है, वो भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इसे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, नेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, 12 में, नेट 2012 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को हमें कैसे करना है, इसने कहा है कि भाई देखो समझो इसे सवाल को पहले, कि इसने दिया है कि टाइम गैप बिटवीन 2 इंस्टेंट टू बिफोर एंड आफ्टर 12, यानी कि 12 बजे के बाद और 12 बजे से पहले, ठीक है ना, व्हेन एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स एंड इन 60 डिग्री, 12 बजे से पहले और 12 बजे के जो बाद है ना,
12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 66 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा दे दिया है इसने, ठीक है ना। तो 66 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसने कहा है, इसने हमें क्या कहा है कि जो 12 बजे के बाद का टाइम है और जो 12 बजे से पहले का टाइम है, ठीक है ना, 12 बजे के जो बाद का टाइम है और जो 12 बजे के पहले का टाइम है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें कितने मिनट का गैप है, उसमें टाइम का गैप निकालना है हमें, टाइम का गैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें टाइम का गैप निकालना है। अब देखो, अगर हमारा टाइम इसने दिया है 12 बजे, ठीक है ना, तो 12 बजे इसका मतलब 12 टाइम दिया है, अगर उस 12 बज रहे हैं ना, अगर 12 बज रहे हैं पूरे, तो घंटे वाली सुई का जो टाइम आएगा ना h इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, m फाइंड करना है, मिनट। तो फॉर्मूला लगाओ, थीटा इसने दिया है हमें, ये दिया है, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा, 60h माइनस 11m। अब ये h तो 0 हो जाएगा इसमें, थीटा की वैल्यू 66 इक्वल टू कितना है, 1/2, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, चलो रख देता हूँ 11m। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2 और ये हो जाएगा 11m। 11 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 6 की 66 इंटू 2 इक्वल टू m। तो m इक्वल टू कितना आया, 12 मिनट। 12 मिनट, एक डैश लगाकर क्या हो जाता है, 12 मिनट हो जाता है। ये आया 12 बजे का टाइम, ठीक है ना, 12 बजे का टाइम आया है, ठीक है ना। और अगर 12 बजे से पहले का टाइम लोगे, आफ्टर 12 लोगे ना, ये तो 12 बजे का टाइम आ गया। और अगर 12 बजे से पहले का टाइम लोगे, तो भाई अगर 12 बजे से पहले का बाद का टाइम लोगे, मतलब पहले का टाइम, तो इसका मतलब h 11 हो रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। तो हमें मिनट फाइंड करनी है। थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास दिया है, फॉर्मूला रखो, और 1/2 11 माइनस 11m, ठीक है ना। ये कितना दे दिया, 66 इंटू 2, 66 इंटू 2 ये दे दिया ना, 66 इंटू 2 दे दिया। इसमें 60h भी तो आएगा, 60h है, 60 यहाँ पर इंटू में 60 है, ठीक, इसे सही करके लिखता हूँ मैं रेड पेन से। ये हो गया 60 इंटू 11 माइनस 11 मिनट। इसे 11 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 66 इक्वल टू 11/2 और ये हो जाएगा 60 इंटू m, केवल m बचेगा। इस 11 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 6 बार, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 60 माइनस m, ये इधर हो जाएगा। तो m बराबर यहाँ पे ये घटा कितना बचेगा, 48। अब 11 बजे का ये हो गया और 11 बजे से पहले का ये हो गया। तो इसने टाइम गैप पूछा है, टाइम गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, गैप कितना है, 24 मिनट। कितना है, दोनों का गैप 24 मिनट हो गया। गैप कितना हो गया, 24 मिनट। इनके दोनों बीच का गैप कितना हो गया, 24 मिनट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें सीधा सा सवाल है, वैसे तो आप भी कर सकते हो इसे, ठीक है ना, वैसे आप भी कर सकते हो इसे, इजी सा सवाल है, आप भी कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला लगाना है, इसमें टाइम दिया हुआ है और मिनट दी हुई है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 1/2 60 इंटू 6 माइनस 40, 11/40, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसमें से इंटू में 40 है, ये इंटू में 40, इंटू में 40, ये हो गया 11 इंटू 40। कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, जो इसमें से कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लो और इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये 6 × 36 है ना, 6 × 36, 6 × 36 है और 40 कॉमन आया /2, 6 × 36, 9 × 36, तो 9 माइनस 11 और ये कितना आ जाएगा, 40/2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना, 40 डिग्री।
ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 40 कॉमन ले लिया भाई, 6 छंग 36 है, 3600 है ना, मतलब 360 है ना, 360 में से 40 कॉमन आया, 9 बचा 11, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो इस टाइप की सीरीज को आपको देखना है, मैंने PYQ कराए हैं आपको। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार छोटी सी वीडियो के साथ। ये थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में। आगे से हम क्या करेंगे, कम टाइम में क्वेश्चन कराएंगे आपको PYQ, इजी से क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।